करवा चौथ व्रत कथा रानी वीरवती की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और वीरवती या वीरावती नाम की एक ही बेटी थी। वीरवती की शादी एक राजा से हुई थी। अपनी पहली करवा चौथ पर वो अपनी भाभियों और माँ के साथ मायके में थी और उसने निर्जला व्रत यानी बिना अन्न जल का व्रत रखा। दिन भर के उपवास से वो बहुत कमज़ोर और व्याकुल हो उठी। उसके 7 भाइयों को अपनी प्यारी बहन की ये हालत देखी नहीं गई। वो जानते थे कि चांद निकलने से पहले वो भोजन नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। एक भाई नगर के बाहर एक पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया और वहां उसने आग जलाकर एक छलनी के पीछे रख दी। दूर से देखने पर वो प्रकाश चंद्रमा जैसा प्रतीत हुआ। व्रत भंग और विपत्ति। भाइयों ने आकर बहन से कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर जल्दी से भोजन कर लो। वीरवती को अपने भाइयों के छल का पता नहीं चला। उसने छलनी में से उस कृत्रिम चांद को देखकर अर्घ्य दिया और भोजन कर लिया। जैसे ही उसने भोजन का पहला कौर लिया, उसे छींक आ गई। दूसरा कौर खाते ही उसे उसमें बाल दिखाई दिया और जैसे ही उसने तीसरा कौर उठाया, उसे अपने पति राजा की मृत्यु का समाचार मिला। पश्चाताप और उपाय। पति की मृत्यु का समाचार सुनकर वीरवती व्याकुल होकर विलाप करने लगी और तुरंत ससुराल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे देवी इंद्राणी या माता पार्वती मिली। वीरवती ने रोते हुए अपना सारा दुख देवी को सुनाया। देवी इंद्राणी ने बताया कि उसने समय से पहले व्रत तोड़ दिया, जिसके कारण गणेश जी उनसे अप्रसन्न हो गए और यही उसके पति की मृत्यु का कारण बना। देवी ने वीरवती को सांत्वना दी और कहा कि यदि वो अगले 1 वर्ष तक हर माह की चतुर्थी और विशेषकर आने वाली करवा चौथ का व्रत सच्चे मन से और पूरी विधि विधान के साथ करेगी तो उसे अपना पति वापस मिल जाएगा। पति को पुनर्जीवन। वीरवती ने देवी की आज्ञा मानी और अगले 1 वर्ष तक कठोर तपस्या और व्रत किया। जब अगली करवा चौथ आई तो उसने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा और चंद्रमा की पूजा की। उसके अटल सतीत्व और अखंड भक्ति को देखकर धर्मराज यम प्रसन्न हुए और वीरवती के पति को पुनः जीवनदान दिया। कथा का महत्व।